नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों रात की तो बूंदाबांदी चल रही थी, कई बार हो गई। अब सुबह जो है 8 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक अच्छी बरसात अभी तक हुई। ये अच्छा बरसात हो गई, यानी जो 1 घंटे के आसपास, पौना घंटा हुई। और अभी भी बरसात अभी रिमझिम चली, इसको ज़्यादा जोर नहीं बोल सकते, पर फिर भी बरसात है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। जसकरण भाई साहब के पास और भी बातें जानेंगे जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कल से कम ज्यादा जी? रिपोर्ट तो चलो बता देते हैं, लेकिन अभी सुबह से सारे खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, खाली ये बैठे हुए क्योंकि बरसात अपनी पूरी चरण सीमा पे है। ठीक है, फुल स्पीड से बरसात है। सुबह नहीं थी, 6 साढ़े 6 बजे ग्राहक निकला, लेकिन उसके बाद ही 7 बजे से रेगुलर बरसात है। और इस टाइम तो ठीक है जी, खैर बरसात ही है राणा जी, पूरी स्पीड में बरसात है। हल्की सी धीरे हुई है, फिर दोबारा स्पीड के ऊपर हो गई है। और आप देख ही सकते हो गाड़ियां वगैरह सारी ढकी हुई हैं। अभी तो यहाँ तक पूरा ढेरियों तक के ऊपर जो है हम लोगों ने तिरपाले लगा दी थी, क्योंकि सारी हवा से बारिश अंदर आ रही थी, आलू गीले हो रहे थे। अच्छा जी जी, तो थोड़ा सा ग्राहक आप दिखा सकते हो, अगल बगल हर जगह पे ग्राहक चाय वगैरह पी रहा है, आराम से बैठा हुआ है पीछे, क्योंकि जब तक बरसात रुकेगी नहीं तब तक जो है ग्राहक आलू लेना शुरू नहीं करेगा। ठीक है जी। वो सारा देख रहा है कि बारिश वगैरह कितनी है, उस हिसाब से वो आलू लेगा। उसको ये होता है कि ये ना हो कि मैं आलू ले लूं और रात को बरसात हो जाए और हमारी मार्केट के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा होके आलू बिकना जो है वो भारी पड़ जाए। लिए सुबह के समय दिल्ली आजादपुर के लिए सुबह के टाइम में बरसात तो नहीं है, और जो माल खरीदने वाले इनके लिए शाम की है, शाम की रात। क्योंकि राणा जी देखो, इस टाइम लोग आते हैं, माल वाल लेके जाते हैं, घर जाके आराम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये लोग फिर शाम को इनका बाजार रखते हैं, फिर ये रात को 2-2:30 बजे तक इनके बाजार चलते रहते हैं। तो इस कारण हमारे जो हमारा टाइम अलग होता है, इन लोगों का टाइम अलग होता है, आराम करने का भी और माल बेचने का भी। लेकिन दोनों चीजें जो है वो मिली तो एक ही चीज से ना, कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो इनको और हमारा, हम लोग जब दोनों आपस में सामने काम करते हैं, हम लोग आपस में इनको माल बेचते हैं, इनका मंडी में आना और हमारा इनको माल देना, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। कल से गाड़ियां कम ज्यादा जी राणा जी, मंडी के अंदर ऑलमोस्ट सेम कल जितनी गाड़ियां हैं, कुछ 5-7 गाड़ियां मंडी में बढ़ी हैं। 150 गाड़ी की मंडी में रिपोर्ट है, 145-46 की रिपोर्ट है, 150-155 गाड़ी तक के लपेटे में आई हुई है। 5-7 गाड़ियां जो बाद में आती है वो गिनती में आती ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, अगर इसमें चिपसोना जो आया है, जो हमारा संभल से चंदोसी बिसोली से आया है, उसकी आई है 42 से 43 गाड़ी। सूर्या की आई है 24 से 25 गाड़ी। अलीगढ़ मथुरा एक लार्ज बेल्ट से जो 37-93 आया है, उसकी 29 से 30 गाड़ी। संभल का जो पुखराज आलू है, उसकी आई है 2 से 3 गाड़ी। LR आलू जो पंजाब से यूपी से आ रहा है, उसकी 17 से 18 गाड़ी हैं। 2-3 गाड़ियां गुजरात का LR है, जो वेफर पास है, चिप्स पास होता है, जो 4-5 गाड़ियां डायमंड आलू की हैं, जो चंदोसी से या फिर खन्ना जगरांव बेल्ट से आती हैं। 4 से 5 गाड़ियां पंजाब का जो कंपनी वाला ITC आलू या पुखराज हो गया, या आपका अपना ज्योति आलू हो गया, उसकी है। इसके अलावा एक आध गाड़ी जो है वो हल्द्वानी आलू की है। तो कुल मिला के हमारे पास 145-50 गाड़ियां मंडी में अराइवल बनती है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, तो 50 एक गाड़ियां जो हैं वो कल की बैलेंस है, और 19,000 कट्टा जो है वो सड़क के ऊपर उतर चुका है। ठीक है जी। जी, 19,000 कट्टे का मतलब आप सीधा अगर आप डिवाइड करते हो 300 कट्टे की गाड़ी के हिसाब से भी, तो 19,000 का मतलब हो गया कि हमारे पास 65 गाड़ी तो सिर्फ नीचे उतरी हुई है। ठीक है जी। जो किसी गिनती में नहीं है। इसमें गुल्ली भी है, काट भी है, कोई हल्का आलू हो या कोई आलू के अंदर कोई दिक्कत है, कोई आलू के अंदर ग्रेडिंग की कोई परेशानी है, हमको अपना बम्पर है, वो सब मिला के हमारे पास ये 65 गाड़ी जो है वो नीचे उतरी हुई है। बाकी राणा जी रेट वगैरह ऑलमोस्ट सेम कल जैसे है। आलू की बिक्री जो है इस टाइम बहुत सुस्त चल रही है, और आलू के अंदर बिल्कुल भी उठाव नहीं है। गाड़ी में देख लो, गाड़ी में बिल्कुल आज की डेट में बिक्री में बिल्कुल भी उठाव नहीं है। जो बढ़िया आलू हैं वो तो बिक जाते हैं, जो दूसरे आलू हैं उनको बेचना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आज की डेट में चलनसार आलू या हल्के आलू को बेचना इस टाइम पे इतनी, कहते हैं ना, पूरी गाड़ी में एक अच्छा बढ़िया लॉट बेचना एक तरफ, और ऐसी गाड़ियों को पूरा आलू को बेचना, चलनसार हल्के आलू को, ये हमारे पसीने छुड़वा देता है इस टाइम पे। इतनी जल्दी आलू डैमेज हो रहे हैं हुमस के अंदर, एक दिन के अंदर आलू खराब हो रहा है। ग्राहक भी सिर्फ उतना ही आलू ले रहा है। वो कहता है मैं रोज आऊंगा, रोज कुआं खोदूंगा, रोज पानी पीऊंगा। वो भी कहता है कि आप मेरे को 2 दिन के हिसाब से आलू मत दो। ठीक है जी। पहले तो आप थोड़ा सा फड़ खुले हो गए हैं,
गाड़ियां लगने की जगह तो बन गई है, हाँ जी। लेकिन बिक्री के अंदर भी हमको सुधार देखने को नहीं मिल रहा। और अभी कारणवश क्या है राणा जी, आज की डेट के अंदर हम अभी देख रहे हैं पीछे जल वगैरह लोग लेके आ रहे हैं, कावड़ियों वगैरह के जगह जगह पे टेंट लगे हुए हैं, काफी रास्ते बंद है, उसके बाद भी 150-150 गाड़ी मंडी में पहुंच रही है। मैं पिछले साल की, कल हम लोग सारे बात कर रहे थे, कल हम 2-3 आड़ती बैठे थे, पिछले साल इसी टाइम के ऊपर 50-50, 100-100 रुपए की तेजी हो गई थी। इस बार आप ये देख सकते हो, इतना शायद पीछे आलू हो चुका है कि इस टाइम कावड़ियों वगैरह के चक्कर में, रास्ते बंद होने के चक्कर के बाद भी 150-150 गाड़ी मंडियों में पहुंच रही है। ठीक है जी। भाड़े जो थे ऑलमोस्ट 20-20 रुपए तेज हो चुके हैं कट्टे के, फिर भी इतना आलू मंडियों में पहुंच रहा है, तो वो जो समाचार है हमारी मंडियों के लिए ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ आलू को बांट के चलना चाहिए। रेट वगैरह सारे कल जैसे हैं, 450-500 रुपए चिपसोना बिक रहा है संभल का, 500 से लेकर 520-30 बढ़िया टॉप क्वालिटी का चिपसोना तो चंदोसी बिसोली का वो बिक रहा है। सूर्या जो है आज की डेट में 600 से 650 संभल है, 650 से 750 जो है वो चंदोसी है। 800 850 वाले तो कोई इक्का दुक्का कोई लॉट, वो भी किसी गाड़ी में किसी इक्का दुक्का आड़ती के पास बिक जाए वो बात अलग है, लेकिन जो आम बिकने वाले जो सूर्या हैं वो 650 रुपए से लेके 700 रुपए तक के लपेटे में सूर्या बिक रहे हैं। ठीक है जी। ये आपको मैं सारे चंदोसी बिसोली वाले बता रहा हूँ। अलीगढ़ वगैरह के जो आपके सूर्य हैं वो 500 रुपए 550 रुपए तक के लपेटे में बिकते हैं, उनकी सेल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अलीगढ़ के चिपसोना 400 450, अलीगढ़ के 37-93 350 से 400 बढ़िया क्वालिटी, हल्की क्वालिटी होगी वो 300 350 बेचने भारी पड़ जाते हैं। हर दुकान मेरे हिसाब से मंडी में 100 आड़ती है, 100 से प्लस ही होगा, और 10-12 माशाखोर है। कोई ऐसा आड़ती या कोई ऐसा माशाखोर नहीं है जिसके पास फड़ों पे आलू नहीं उतरा हुआ। ठीक है जी। ऑलमोस्ट सबके पास जो है वो चिट्ठे लगे पड़े हैं, सबके पास स्टॉक जो है वो गाड़ियों के अलावा फड़ों पे स्टॉक भरपूर उतरा हुआ है, और सेल बहुत कमजोर है आज की डेट में कि ग्राहक को हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के, उनके पैरों को हाथ लगा के आलू को हमको देना पड़ रहा है। वाकई में स्थिति इस टाइम ये है। ऊपर से आज की डेट के अंदर इतनी गाड़ियां देख के ग्राहक भी चौड़ा हो जाता है, वो भी कहता है कि मैं क्या करूं, वो आड़ती फलाना आड़ती इतने का दे रहा है, इतने का दे रहा है, तो आप उससे मंदा करो। उनके पास भी एक बहाना बन गए, ऑटोमेटिकली रेट जो है वो नीचे की तरफ आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। हमारी मंडी जो है वो 100 गाड़ी के लपेटे संभाल सकती है, 100-110 से ऊपर जो गाड़ियां आएंगी वो सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। उसमें सारा जो रेट है वो ग्राहक का रेट आता है, जो ग्राहक ने मांगा हमको उस रेट पे देना पड़ता है। हम 1-8 घंटा अपना रेट रख के बैठते हैं, जहाँ हम देखते हैं घड़ी में 9, 9:15, 9:30 हो गए हैं, हम लोग जो ग्राहक के रेट पे हमको आलू को काटना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आलू फड़ों पे इतना उतरा हुआ है, ना और उतारने की जगह होती है, प्लस आलू उतारो तो अगले दिन उसको नीचे उतार के बेचना, कहते हैं ना, एकदम इतना इतना भारी पड़ जाता है कि कोई बंदा नहीं लेता। ठीक है जी। ग्राहक को लगता है पता नहीं कब कितने दिन का बैलेंस नीचे फड़ों पे उतरा हुआ है, इसलिए वो नीचे उतरे हुए आलू को देखना भी पसंद नहीं करता। बाकी राणा जी LR वगैरह जो है 300 से लेके 400 रुपये पंजाब का, 400 से लेके 450 यूपी का, गुजरात के जो है वो 14 रुपये से लेके 20 रुपये किलो तक वेफर पास होने के ऊपर है। पंजाब वगैरह के पुखराज हैं 200-250, यूपी के अलीगढ़ क्लास मथुरा के जो पुखराज है वो 250 से 300 रुपये, ये पोजीशन है। डायमंड वगैरह 550 रुपये से लेके 620-30, चंदोसी बिसोली का पंजाब का जो डायमंड है वो 400 से लेके 450। बाकी फ्राई सोना वगैरह आ रहे हैं चंदोसी बिसोली के, वो 470-80 से लेके 520-30 तक की उनकी पोजीशन है। ऑलमोस्ट हर जगह की आलू मंडी में पहुंच रहे हैं, मंडियां आलू, हर जगह का आलू से मंडियां लैस है। मैं समझता हूँ जितना इस मंडी पे बोझ डालोगे उतना मंडी आउट ऑफ कंट्रोल होगी। अब आपके इंटरव्यू देखते देखते तो अब आप पीछे दिखाओ, आपने पहले दिखाई थी बरसात, और अब आप दिखाओ बरसात की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। बरसात खुले और तौर पे हर जगह पे बरसात हो रही है, और मैं समझता हूँ ये जो बरसात है ये अगर तो दोपहर तक रुक गई तो बिक्री खुल जाएगी, लेकिन अगर ये बरसात लगातार चलती रही तो मैं समझता हूँ आज का जो हमारा दिन है बिक्री का बिल्कुल डेड हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक आलू ले नहीं पाएगा। ये लगा लो तो जो 2 दिन ना भी आलू आए, आज वीरवार है, चलो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन की मंडी बची, 2 दिन के लिए पर्याप्त आलू है जी। राणा जी आलू आएगा ही आएगा, आलू नहीं रुक सकता। मैं इस चीज को तो आप भूल ही जाओ, इनको आलू और मंडियों में भी निकालते हो। हमारे पास एक टाइम होता है जिस चीज पे हमको जब लगता है कि एक कोई मौका हमको दिखता है कि इस मौके के ऊपर हमको कोई ना कोई चांस मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिछले साल इस टाइम के ऊपर राणा जी हम लोगों को फोन से आलू मंगवाना पड़ रहा था। आलू इस टाइम तक ये मान के चलो 50-60-100 रुपए की तेजी बन गई थी बाजारों में इस सावन के महीने के अंदर, क्योंकि कावड़ी वगैरह के चक्कर में जितने भी जगह पे भंडारे वगैरह चल रहे होते हैं उनके रुकने के लिए आज की डेट में टेंट वगैरह लगे होते हैं, बहुत सड़कें वगैरह जो है बंद हो जाती हैं। ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद भी मंडी में 150 गाड़ियां आ रही हैं,
तो मैं तो ये समझता हूँ अगर ये नहीं होता तो शायद 200 गाड़ियां हो जाती। ठीक है जी। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि आलू नहीं आएगा, पीछे आलू ज्यादा मात्रा में है तो आलू तो आएगा ही आएगा। अब कैसे रखना है, किस हिसाब से रखना है, वो पीछे आप लोगों को पता है। कितना एक मंडी में कितना बोझ डालना है, कितना एक मंडी को भारी करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी। 100 बातों की एक बात हम एक चीज बोलते हैं और ये चीज अंत तक बोलेंगे, जितना एक मंडी में प्रेशर डालोगे उतना वो मंडी टूटेगी और उतना मंडियों में उसके भी रेट निकालते गिरेंगे। रहो जी। और सबसे बड़ी बात है, इस मंडी के रेट हर मंडी में पहुंचते हैं, इस मंडी की राइवल हर मंडी में पहुंचती है। तो ऑटोमेटिकली जब इस मंडी के रेट गिरेंगे तो भारत की कोई ऐसी मंडी नहीं है जो खड़ी रहेगी, वो भी मंडी गिरेगी नीचे। ठीक है जी। इसलिए आलू को बांट बांट के चलो, जहां भी आपको पड़ते आते हैं छोटी मंडियों में, लोकल में, स्टोर में, वहां आलू को बेचो। एक मंडी पे किसी पे इतना प्रेशर मत डालो कि वो डामाडोल हो जाए और बहुत मंडी पिट जाए। ठीक है जी। क्योंकि एक चीज जब पिट जाती है ना राणा जी, उसको वापसी दोबारा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, जब आलू गिरता है तो कहते हैं ना, आज की डेट के अंदर खरगोश की चाल से, शेर की चाल से नीचे गिरता है, और जब उठता है तो बिल्कुल कछुए की चाल से 5 रुपए 10 रुपए करके धीरे धीरे जाता है। तो आलू को गिराओ मत, आलू को एक लेवल में बना के रखो जितनी मंडी की सपोर्ट है। शुक्रिया, शुक्रिया राणा जी। धन्यवाद जी। दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया, शुक्रिया राणा जी। कौन सा लेगा? देख चिप्सोना भी है, चिप्सोना